सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और आज का जो हमारा टॉपिक है वे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर यानी कि हमारा जो गद्य है गद्य नंबर है 4 जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री और जिसके लेखक यानी जिसने इसकी रचना की है वे है शंकर दयाल शर्मा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और संवाद के रूप में सांसद के रूप में आरंभ में हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ दर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। तो इस प्रकार आज हम जो गद्य पढ़ने वाले हैं वे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका जीवन कैसा था, जन्म, व्यक्तित्व, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए कुछ किया, जिसके बारे में आज हमें अभ्यास करना है। तो अब हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो इसके आधार पर निष्काम कर्मयोगी, भक्ति और कर्म के सिद्धांत और तत्पश्चात है जन्म एवं शिक्षा। तो इसके बारे में हमें आज अभ्यास करना है। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि मुझे तो इनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा कहा गया है कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्म जोड़ना वे उपयुक्त है क्योंकि उनके नाम के साथ कर्म का ही प्रभाव ज्यादातर होता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, सामान्य परिवार से लेकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कर्म पे भरोसा किया। वे सामान्य परिवार में से जन्मकर वे कहां तक पहुंचे, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठने वाले थे। हाँ, कभी मेरी किस्मत खुलेगी और मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ऐसी बातें इसके व्यक्तित्व में नहीं थी, बल्कि क्या था, कर्म ही था। और क्या बताया कि वे ऐसा भी नहीं मानते थे, नहीं मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा, कभी ऐसा दिन आएगा जो मुझे सफलता मिल जाएगी, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनकी अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म को शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। ज्यादातर मनुष्य को क्या होता है, हाथ की लकीरों में देखते ऐसा कहते हैं तुम्हारे भाग्य की रेखा ये कह रही है, वैसा कर रही है, लेकिन इस बात पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक कहावत है ना, कहा गया है लकीरों में क्या देखते हो, लकीरों में क्या देखते हो, जिसके हाथ नहीं होते उसकी भी लकीरें होती है। क्या कभी ऐसा होता है कोई छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ है तो इसके हाथ नहीं होते, तो क्या इसकी तकदीर खुदा ने नहीं लिखी होती, लिखी होते। इसीलिए हमें भाग्य पे भरोसा करके यानी कि हथेली की लकीरों पे भरोसा करके बैठे रहना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही थे लाल बहादुर शास्त्री जी।
जो भाग्य पे भरोसा नहीं करते थे, वे कर्म ही करते थे और इसके आधार पर वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर थे और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी के मन में एक ही विचार था, सिर्फ कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने भी अर्जुन से कहा है, तुम सिर्फ कर्म करना लेकिन फल की आशा बिल्कुल मत रखना। हमें ज्यादातर मनुष्य क्या करते हैं, कर्म करते हैं लेकिन यह सोचते हैं, हाँ मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उस पर उपकार किया तो ईश्वर मुझे ये देगा। लेकिन हमें कभी भी फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद कहा है कि यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि की रखी। कभी ऐसा होता था कि शास्त्री जी के कर्म के आधार पर कभी ऐसा होता था कि उससे फल की भी प्राप्ति होती थी, लेकिन शास्त्री जी कभी उस पर भावुक नहीं हो जाते, हाँ मैंने ये किया और मुझे बेफल मिला, ऐसा उसकी दृष्टि में कभी नहीं आया था। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी का जीवन कैसा था, निष्काम कर्मयोगी, यानी कि किसी भी फल की प्राप्ति के बिना सिर्फ कार्य ही करना, सिर्फ कर्म ही करना उसके जीवन का बोध था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। कि हमें शास्त्री जी को सिर्फ कर्मयोगी नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या कहना चाहिए, निष्काम कर्मयोगी अगर हम बोलते हैं तो वे ज्यादा उसके नाम के साथ अच्छा रहेगा। इस बात पर क्यों ऐसी प्रतीति होती है, क्योंकि वे सिर्फ कर्म में ही भरोसा करते थे। वे हाथ की लकीरों में भरोसा करके बैठने वालों में से नहीं थे। सामान्य परिवार में जन्म लेकर वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं, लेकिन किसी भी बात का यानी कि किसी भी फल प्राप्ति की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भक्ति और कर्म के सिद्धांत। तो शास्त्री जी के कर्म के सिद्धांत कैसे थे, तो उसके बारे में कहा गया है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, अपना उद्देश्य यानी कि अपना जो हेतु है इसके प्रति दृढ़ निश्चय था उन्हें। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, क्योंकि जो कुछ कार्य हमें करना है, जो कुछ कर्म करना है, तो वे हम हमारा उसमें संपूर्ण भाव समर्पित करते हैं तो वे बहुत ही अच्छी तरह से होगा। लेकिन हमारा मन नहीं है, ऐसा वैसा हम कुछ कर देते हैं, तो जो कार्य में हमें सफलता मिलती है वैसी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे ही शास्त्री जी को भी किसी भी कार्य के प्रति समर्पण का भाव था। ये तीन बातें थी मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, अगर हम किसी भी कार्य में कोई भी क्षेत्र में है तो उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसमें हमारा समर्पण देना चाहिए, उसके प्रति हमें भक्ति, हमारा कर्म और हमारा समन्वय, कार्य, भक्ति और समन्वय, ये तीन बातें जब मिल जाती है तब समर्पण का भाव आ जाता है और जिसके आधार पर हमें सफलता आवश्यक ही मिलती है। इसके बाद कहते हैं कि मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति
समाज और देश के विकास का रहस्य उसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है। शास्त्री जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महत्वपूर्ण चिंतन क्या है उसके बारे में, तो समन्वय में क्या है, भक्ति और कार्य, ये दोनों बात है जो सिद्धांत के निर्हित होते हैं। किसी भी कार्य हम लेते हैं तो उसमें हमारा मन नहीं होता, करने के लिए करते हैं, किसी ने हमें बोला इसीलिए हम करते हैं, तो वे हमारा कार्य है, वे सफलता पूर्वक पूर्ण भी नहीं होता और उसमें हमें ज्यादा सफलता भी नहीं मिलती। लेकिन हमारा उसमें जिस कार्य के प्रति श्रद्धा यानी कि भक्ति समर्पण का भाव होगा तो उसमें हमें सफलता जरूर ही मिलती है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है। इसका व्यक्तित्व कैसा था शास्त्री जी का, जिसमें जीवन में श्रम था, सेवा थी और सादगी और सबसे अधिक समर्पण का जो भाव था वे उसका उत्तम उदाहरण था। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व के विचारों का अनोखा समन्वय था। ऐसा नहीं था कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि उन्होंने उसमें ऐसा भाव होगा, ऐसा गुण होगा, ऐसा उसका व्यक्तित्व होगा, लेकिन उसको देखकर अपने व्यक्तित्व के जो विचार है उसके आधार पर अनोखा समन्वय है इसमें प्रकट होता था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। कभी कभी ऐसा होता है मनुष्य है वे बोलता कुछ है करता कुछ है, लेकिन शास्त्री जी के जीवन में क्या था, जो कुछ भी वे बोलते थे वही प्रकार से वे कार्य करते थे और जो भी वे कार्य करते थे वे राष्ट्र की भावना के लिए, अपने राष्ट्र के लाभ के लिए प्रेरित होते थे, जिसके कारण वे कार्य करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। कौन सी विशेषता, कि वे जो कुछ बोले उसी के आधार पर कार्य करें और जो कुछ भी कार्य करे वे राष्ट्र के लाभ के लिए हो। पंडित नेहरू जी इसके आधार पर उन्होंने कहा था कि जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू जी की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश के उस समय यह साफ दिखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की उस आकांक्षा को पूरा किया। कैसी बात हुई कि जब पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री के पद पे थे, तत्पश्चात किसी को यह पद देना था तो वे थे शास्त्री जी। ऐसे पद को संभालना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम होता है, लेकिन प्रजा का प्रेम पाकर सभी को पता था कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके देखकर साफ साफ हमें पता चलता है कि इस पद को संभालने के लिए शास्त्री जी के अधिक कोई व्यक्तित्व मिल ही नहीं सकता और इन्हीं आकांक्षा को शास्त्री जी ने बखूबी तरीके से पूरा किया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जन्म एवं शिक्षा। तो शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। इसमें एक बात देखी जा सकती है कि शास्त्री जी जब सामान्य परिवार में जन्मे तत्पश्चात वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे तो इसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखा देता। कभी कभी मनुष्य में क्या होता है कि उसके पास बहुत ही सारी धन संपत्ति आ जाती है तो
उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन शास्त्री जी को ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हुआ। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में ही विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा कर रहे थे। शास्त्री जी के गुण क्या थे? विनम्रता, सादगी एवं सरलता। ऐसी बात देखकर ही उसके व्यक्तित्व को निखारा जाता था। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। यानी कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व किससे अधिक करीब था? गांधी जी से। जो गांधी जी का जीवन ही सादगी एवं सत्य एवं अहिंसा के आधार पर ही चलता रहा, तो उसी के आधार पर शास्त्री जी का जीवन ही कुछ ऐसा था। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पर भी उसमें सादगी, सरलता एवं विनम्रता का व्यक्तित्व में प्रकट होता है। उसके आधार पर कहा जाता है कि शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व है वे बापू पे आधारित था। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 1921 में जब वे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बापू से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। दो व्यक्ति, एक बापू और डॉक्टर भगवान दास, इन दोनों का ऐसा प्रभाव रहा कि शास्त्री जी उसके आधार पर ही चलते रहे। उन्होंने जो कुछ भी, जैसे भारतीय चिंतकों कहा जाता है, ऐसा ही व्यक्तित्व उन्होंने भी बना लिया तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। यह उक्ति मोस्ट टाइम भी है छात्र। यह उक्ति यानी कि जो पंक्ति होती है वे क्या है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यह बात आपको याद रखनी है कि बाइबल की कौन सी उक्ति है जो शास्त्री जी के संबंध में बिल्कुल उपयुक्त है। तो बाइबल में कहा गया है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो इसके आधार पर यहाँ पे हमने देखा शास्त्री जी के बारे में, जिसका जन्म, व्यक्तित्व, विनम्रता, सरलता और सहजता, इन तीनों गुणों के आधार पर वे सामान्य परिवार में जन्म लेकर वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। बापू और डॉक्टर भगवान दास के विचार पे वे प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा तक ही छोड़ दी और दूसरे लोगों को भी ऐसे प्रेरित किया कि आप भी इसके आधार पर अपना कार्य करें। जिसके आधार पर हम आज बता सकते हैं कि शास्त्री जी का जो नाम दिया गया है कर्मयोगी, लेकिन इसके उपयुक्त कहा गया है निष्काम कर्मयोगी, वे बिल्कुल ही उपयुक्त है। तो छात्र, हम इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। यहाँ हमने पढ़ा था शास्त्री जी के जीवन के बारे में। अगले लेक्चर में हमें आगे भी देखना है उन्होंने हमारे देश के लिए कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में हमें अगले लेक्चर में देखना है। और इसका होमवर्क है वे इसी वीडियो में दिया गया है। तो छात्रा, यहाँ पे होमवर्क दिया गया है, दो ही प्रश्न है। पहला है शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको एक बार होमवर्क में लिखना है।